अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुकर्रमीन अल मुअज़्ज़मीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन जाअ बिल हसनति फलहु खैरुम मिन्हा व हुम मिन फ़ज़अइन यौमइज़िन आमिनून। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्ज़ मारूफ़ से पेशतर अपने और सारी कायनात के आका हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम अरवाहुना फ़िदा हो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दुरूद शरीफ की नज़रें बुलंद आवाज़ से पेश करने की सआदतें हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम मनबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। सबसे पहले दुरूद शरीफ की फ़जीलत एक रवायत की रोशनी में समाअत फरमाएँ। हज़रत अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हज़रत रशीद अत्तार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि हज़रत अबू सईद ख़य्यात रहमतुल्लाह ताला अलैह गोशा नशीन बुज़ुर्ग थे। मेल जोल उन्होंने लोगों से बिल्कुल बंद कर दिया था। हज़रत इब्न रशीद की मजलिस में खिलाफ मामूल जब उन्हें आते जाते देखा गया तो लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि हज़रत तो बिल्कुल गोशा नशीन है लेकिन इनकी महफिल में आते जाते हैं। लोगों ने उनसे सबब पूछा कि हुजूर मामला क्या है। उन्होंने फरमाया मुझे ख्वाब में हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम का दीदार हुआ और मुझे इनकी मजलिस में जाने का सरकार ने हुक्म फरमाया और फरमाया कि इनकी मजलिस में जाया करो इसलिए कि वो अपनी मजलिस में मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ता है। पता ये चला कि जिन महफिलों में रसूल रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कसरत से दुरूद पढ़ा जाता है मेरे मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना उन मुबारक महफिलों को बहुत पसंद फरमाते हैं। अल्लाह पाक मुझे कहने से ज़्यादा आप तमाम हज़रात को सुनने से ज़्यादा कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक बार और पढ़िए बाबाद बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला मजदहुल करीम का करोड़ों बार शुक्र व एहसान है और जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के ज़ेर एहतिमाम ये दीन व सुन्नियत और मसलक आला हज़रत की खिदमत करने वाले लायक सद मुबारकबाद हैं कि ऐसे मौक़े पर भी हमारी इल्मी प्यास बुझाते नज़र आ रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम हज़रात को और जो भी दीन व सुन्नियत की खिदमत में लगे हैं अल्लाह सबको सलामत रखे और हमें भी अल्लाह अपने फ़ज़ल से दीन व सुन्नियत का सच्चा खादिम बनाए। इंशाअल्लाहुल करीम अपने मुर्शिद आज़म सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान से इस्तिमदाद व इस्तिआनत करते हुए आज इस महफ़िल की गुफ्तगू इंशाअल्लाह हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार क़ासिम नईमी अलैहि रहमत व रिज़वान के मलफूज़ात आलिया की रोशनी में होगी और इंशाअल्लाह सईदी सरकार
आला हज़रत रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के सदक़े इंशाअल्लाह हुज़ूर सदरुश शरिया बदरुत तरीक़ा अल्लामा मौलाना अलहाज शाह मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी अलैहि रहमत व रिज़वान की मुबारक तहरीरों से भी हम इस्तिफ़ादा हासिल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक उलमा अहले सुन्नत के फ़ुयूद व बरक़ात से हम सारे अहले सुन्नत व जमात मुसलमानों को माला माल फरमाए। कुरान हकीम की जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत का मैंने शर्फ़ हासिल किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला मजदहुल करीम इरशाद फरमाता है, मन जाअ बिल हसनति फलहु खैरुम मिन्हा वहुम मिन फ़ज़अइन यौमइज़िन आमिनून। हज़रात गिरामी वक़ार, ये आयत करीमा शरीयत का गंजीना और तरीक़त का ख़ज़ीना है। मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं कि बंदे की क्या मजाल कि इसके मज़ामीन को कमा हक़्क़हु बयान कर सके, इसलिए कि इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी अलैहि रहमत व रिज़वान ने इरशाद फरमाया कि मैं औज़ु बिल्लाह से 12,000 मसाइल निकाल सकता हूँ। लोगों ने ताज्जुब किया कि औज़ु बिल्लाह से 12,000 मसाइल, तो उन्होंने इरशाद फरमाया कि 12 लाख मसाइल इससे निकल सकते हैं, क्योंकि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इसमें शैतान से पनाह मांगी गई है और ज़ाहिर है कि कुफ्र व निफाक, इर्तिदाद, गुनाह सब कुछ शैतानी अगवा से होता है। शैतान से पनाह मांगना तमाम कुफ्रियात और गुनाहों से पनाह मांगना है, और ये लाखों से ज़्यादा हैं। फरमाते हैं मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। इसी तरह ये फ़कीर भी अर्ज़ करता है कि इस आयत करीमा से लाखों क्या करोड़ों मसाइल का इस्तिंबात हो सकता है, क्योंकि यहाँ फरमाया गया कि जो कोई नेकी लाएगा उसे अच्छा बदला मिलेगा। और आपके इल्म में है कि आज गुफ्तगू का मौजू भी यही है, नेकियों के बदले का बयान। कुरान हकीम की आयत पाक में अल्लाह पाक ने यही तो इरशाद फरमाया कि जो कोई नेकी लाएगा उसे अच्छा बदला मिलेगा। हज़रात, न नेकियों की हद है न बदले की इंतहा। इंसान के ज़ाहिरी बातनी बहुत से आज़ा हैं और हर अज़्व की हज़ारों नेकियां हैं। ईमान, इरफान, इश्क़ व मोहब्बत ये दिल की नेकियां हैं। इसी तरह कुरान मुक़द्दस, काबे मुअज़्ज़मा, उलमाए अहले सुन्नत की सूरत देखना, इश्क़ इलाही में रोना वगैरह ये सब आँखों की नेकियां हैं। कलमे तय्यबा, कुरान मुक़द्दस, दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ना, तबलीग दीन वगैरह ये ज़बान की नेकियां हैं। ऐसे ही हाथ, पाँव, नाक, कान की नेकियां शुमार से बाहर हैं। फिर जन्नत की नेमतें, हौज़े कौसर, हूर व कसूर ग़िलमान लिक़ाए रहमान, वहाँ की ग़िज़ाएँ वगैरह बेशुमार। अब कौन बता सकता है कि किस नेकी का बदला कौन सी नेमत है? गर्ज़े के ये दरियाए नापैदा किनार है। अब इस ताल्लुक़ से शरीयत व तरीक़त के तौर पर कुछ तफसीरी इशारात आप समाअत फरमाएँ। अल्लाह तबारक व तआला व तक़द्दसा कबूल फरमाकर तौफ़ीक़ अमल अता फरमाए। सबसे पहली बात, चूँकि इस आयत मुक़द्दसा से पहले क़यामत की हैबत का ज़िक्र था, अब क़यामत में होने वाले वाक़यात का ज़िक्र है। गोया पहले क़यामत की इब्तिदा का ज़िक्र था कि उस दिन सूर फूंका जाएगा जिससे सब घबरा जाएंगे और पहाड़ फट जाएंगे। अब उसकी इंतहा का तज़किरा है कि क़यामत का अंजाम बाज़ का अज़ाब और बाज़ की निजात है। नीज़ पहले इरशाद हुआ था कि क़यामत का दिन बहुत घबराहट का दिन है। अब फरमाया जा रहा है कि ये घबराहट सबके लिए नहीं
बल्कि बास के लिए खुशी का दिन है और बास के लिए गम का। इस मुनासिबत से ये आयत मुक़द्दसा यहाँ लाई गई। मन जाअ बिल हसनते फलहु खैरुम मिन्हा वहुम मिन फ़ज़अइन यौमइज़िन आमिनून। हज़रात गिरामी वक़ार, मन जाअ के बाद इसमें लफ्ज़ हसना है, तो आप ये समझें कि हसना के लफ्ज़ी माना क्या है। तो हसना के लफ्ज़ी माना है भलाई। यहाँ या तो इससे ईमान मुराद है जो सब भलाइयों की जड़ है। मुझे सबसे पहली गुफ्तगू तो ईमान ही के ताल्लुक़ से करना है, इसलिए कि ईमान ये सारी भलाइयों की जड़ है। ईमान है क्या? तो सारे अहले सुन्नत व जमात इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि व बारका वसल्लम की मोहब्बत मदारे ईमान, बल्कि उसी मोहब्बत का नाम ही ईमान है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत माँ बाप, औलाद और तमाम जहान से ज़्यादा न हो, आदमी मुसलमान हो ही नहीं सकता। एक अकीदा भी यहाँ मुलाहिदा फरमाया जो कि बहार शरीयत में मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व बारका वसल्लम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के नायब मुतलक हैं। तमाम जहान हुजूर के तहत तसर्रुफ फरमा दिया गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो चाहे दें, जिसे चाहें दें और जिससे चाहें वापस लें। तमाम जहान में उनका हुक्म फेरने वाला कोई नहीं है। तमाम जहान उनका महकूम है और वो अपने रब के सिवा किसी के महकूम नहीं। तमाम आदमियों के मालिक हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। अगर कोई रसूल रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सारे आदमियों का मालिक न माने, हलावते सुन्नत से महरूम है। सारी ज़मीनें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिल्कियत में हैं। यहाँ तक कि जन्नत भी मेरे आका रहमत आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व बारका वसल्लमा की जागीर है। इसीलिए तो ईमान वालों के आका यानी आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक़ सादिक़ सैयदना सरकार इमाम अहमद रज़ा फाज़िले बरेलवी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, हम ईमान वालों के आकाए नेमत इरशाद फरमाते ही हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखों को लताड़ते हुए, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। बल्कि सदरुश शरिया रहमान ने इसी अकीदे के ताल्लुक़ से तहरीर फरमाते हुए इरशाद फरमाया, दुनिया व आखिरत हुजूर की अता का एक हिस्सा है। इसीलिए तो इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु बारगाह रिसालत में यूं अर्ज़ गुजार हैं, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिम में नहीं मेरा तेरा। और फरमाते हैं मालिक कौनैन हैं, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। हज़रात, और मुझे याद आया मुर्शिद इजाज़त हुजूर ताजुश शरीआ बदरुत तरीक़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह भी तो फरमाते हैं बारगाह रिसालत में अर्ज करते हुए, जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें। हजरात, अब इसी के साथ थोड़ा सा हमें ये भी देखना होगा कि हम अहले सुन्नत व जमात मुसलमानों का तो अकीदा ये है कि अल्लाह ने सारी कायनात का मालिक व मुख्तार अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बना दिया। लेकिन बहुत सारे कलमा पढ़ने वाले बद मजहबों का ये भी तो अकीदा है
कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज़ का मालिक व मुख्तार नहीं है। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। ताज्जुब है, वहाबी साहब तो अपने घर की तमाम चीज़ों का इख्तियार रखें और मालिक हर दो सरा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी चीज़ के मालिक व मुख्तार नहीं। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस बद मजहब गिरोह का एक मशहूर अकीदा ये भी है कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। बल्कि उनके एक सरगना ने तो अपने एक फतवे में लिख दिया कि वक़ूए किज़्ब के माना दुरुस्त हो गए। जो ये कहे कि अल्लाह ताला झूठ बोल चुका, ऐसे को तज़लील व तफ़सीक़ से मामून करना चाहिए। वाह वाह सुभान अल्लाह। खुदा को झूठा माना, फिर भी इस्लाम व सुन्नियत व सलाह में किसी तरह का फ़र्क ना आया। मालूम नहीं कि उन लोगों ने किस चीज़ को खुदा ठहरा लिया है। एक अकीदा उनका ये भी है कि वो नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन बमाना आखिरुल अंबिया नहीं मानते, और ये सरी कुफ्र है। हज़रात, ये अकीदे इसलिए इनके नापाक अकीदे बयान किए गए कि हम अहले सुन्नत व जमात ऐसे अकीदे वालों से हमेशा दूर रहने की कोशिश करें। इसलिए कि अहले सुन्नत का अकीदा तो ये है जो इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हदायक़े बख्शिश शरीफ में सारे ईमान वालों को सिखाया। फरमाते हैं, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हजरात, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने तो सारे अहले सुन्नत व जमात मुसलमानों को, ईमान वालों को ऐसों से दूर रखने की पूरी जिंदगी कोशिश फरमाई, और उनकी तहरीरें इंशाअल्लाह क़यामत तक ऐसों से बचाती रहेंगी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भाई ऐसों को, बदमज़हबों को आप काफिर कहते हैं, जितनी देर काफिर काफिर कहते हैं उतनी देर अल्लाह अल्लाह कर लो। सूज़ू सदरुश शरिया अलैहि रहमतु व रिज़वान तहरीर फरमाते हैं, हम कहाँ कहते हैं कि काफिर काफिर का वजीफा कर लो। मकसूद ये है कि अगर तो तुम उन्हें काफिर जानो और अगर पूछा जाए तो काफिर कहो। ये ना हो कि अपनी सुलह कुल्लियत से उनके कुफ्र पर पर्दा डालो। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु इसीलिए तो सारे ईमान वालों को दर्स देते हैं, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मरव्वत कीजिए। शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। हज़रात, और फिर मोमिन की शान तो ये होनी चाहिए, उसका अकीदा रसूल रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ये रहे, बल्कि मोहब्बत के साथ उसकी ज़बान पर तो अपने आका के लिए आला हजरत सरकार की बोली में ये रहे, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ज़मीनो ज़मात तुम्हारे लिए, मकीनो मकात तुम्हारे लिए, चुनीनो चुनात तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, आका दहन में जुबां तुम्हारे लिए, बदन में है जां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। यह अहले सुन्नत व जमात मुसलमानों का अकीदा रहना चाहिए, उनकी जबान पर रहे, और जितने भी बद मजहब फिरके हैं उन सब से बच करके अपने ईमान की हिफाजत करते रहो और सुलह कुल्लियत से बिल्कुल दूर रहो। इसलिए कि जानशीने सरकार मुफ्ती आदम हिंद हजरत हुजूर ताजुश शरीआ बदरुत तरीक़ा अली रहमतु व रिज़वान ने भी तो अहले सुन्नत व जमात को बड़ा प्यारा दर्स यूं अता फरमाया, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। और हुजूर ताजुश शरीआ अली रहमतु व रिज़वान
जिंदगी गुजारने का तरीका यूं भी तो सिखा करके तशरीफ ले गए। इरशाद फरमाते हैं जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। और फरमाते हैं ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और मसलके आला हजरत की तालीम अता फरमाते हुए मेरे मुर्शिदे इजाजत हुजूर ताजुश शरिया अली रहमतो व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। फरमाते हैं अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। बात चल रही थी कि हसना से मुराद अगर ईमान है जो सब भलाइयों की जड़ है, फरमाते हैं या इससे नेक अमाल मुराद हैं या गुनाहों से तौबा। अब इरशाद फरमाते हैं मुफ्ती अहमद यार खां साहब नईमी अलैहि रहमतो व रिज़वान, अगर इससे ईमान मुराद हो लफ्ज़ हसना से, तो खैर मिन्हा का जो मिन है ये सबबिया होगा। क्या मतलब? यानी जो ईमान के साथ बारगाहे इलाही में हाजिर होगा उसे ईमान की वजह से बहुत खैर मिलेगी। मंजा बिल हसना फलहू खैर मिन्हा, यानी मफहूम यह है जो नेकी लाया उसके लिए बहुत सारी खैर है। क्या मतलब? जो ईमान के साथ दुनिया से गया उसे ही खैर मिलेगी। ये मतलब नहीं इससे कि ईमान से बढ़कर खैर मिलेगी, इसलिए कि कलमा और ईमान में तो अल्लाह रसूल का जिक्र है और जन्नत की कोई नेमत खालिक के जिक्र से बढ़कर नहीं हो सकती। मखलूक भला खालिक के जिक्र से बढ़ जाए, रूहुल बयान शरीफ यही मकाम। अब आयत का मकसद ये हुआ कि आखिरत की सारी खैर, ये बिल्कुल जहन में रहे जुमले, आखिरत की सारी खैर ये ईमान पर मौकूफ है, यानी आखिरत की सारी खैर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर मौकूफ है। इसलिए कि बगैर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किए हुए कोई इंसान मोमिन हो ही नहीं सकता। अब मालूम हुआ कि आखिरत की सारी बहारें, सारी खैर ये ईमान पर मौकूफ है। कोई बगैर ईमान वहां खैर की उम्मीद ना रखे। इसीलिए तो इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने एक मौके पर फरमा ही दिया है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। अब आप फिर आयत करीमा के ताल्लुक से जो समात फरमा रहे हैं, दूसरी सूरत में जबकि हसना से नेक आमाल मुराद हो तो खैरुम मिन्हा का मिन मुकाबले का होगा, यानी जो कोई नेकियां लाएगा उसे उसकी नेकियों से बढ़कर खैर मिलेगी। सुभान अल्लाह। क्योंकि बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाते हैं, क्योंकि नेकी करना ये बंदे का काम है और बदला देना ये रब तबारक व तआला का करम है। और जाहिर है कि बंदे के काम से रब का करम तो ज्यादा ही होना चाहिए। बंदा कुछ भी करे, बंदा फिर बंदा है और रब रब है, रब रब है, हमारा रब रब है। इस सूरत में खैर की चंद सूरतें हैं। इरशाद फरमाते हैं, एक ये कि दुनियावी अमीर अपने नौकरों को हजारहा काम के इवज एक तनख्वाह देते हैं। नौकर महीना भर तरकारी लाए, घर साफ करे, रोटी पकाए, पांव दबाए, हजारा खिदमत अंजाम दे, मगर उन सब का बदला क्या है? बतौर मिसाल आखिर महीने में मुमकिन है 6,000, 8,000, 10,000, लेकिन रब तबारक व तआला का ये दस्तूर नहीं। वो करीम तो एक काम के अज्जा फरमाकर हर चीज की हजारों जजाएं बख्शता रहता है।
मसलन नमाज एक काम है, चाहिए था कि उसकी जजा भी एक हो, मगर नहीं, बल्कि रब्बे करीम उसकी नेकी के अलैदा अलैदा अज्जा मुकर्रर फरमाता है और हर चीज की अलैदा जजा मरहमत करता है। इसीलिए तो मैंने एक जुमला कहा है अभी शुरू तकरीर में कि न नेकियों की हद है और न बदले की इंतहा है। हजरात, इसी को जहन में रख करके आगे और समाअत फरमाएं। सुनाने का मकसद यह है कि हम भी नेकियां ज्यादा करें। वजू एक नेकी है, उसकी जजा अलैदा। अब आप जरा गौर तो कीजिए, मस्जिद की तरफ चलना ये दूसरी नेकी है। ये अलग बात है कि मुमकिन है हमारे करतूत की वजह से आज हमारे कदमों को मस्जिद की जानिब जाने से रोक दिया गया है। ऐ लोगों, जरा सोचो तो सही, कल हम जान पूछ करके मस्जिदों में न जाते और आज रोक दिया गया है, क्या हमारे लिए इबरत का मकाम नहीं है? आइंदा इस चीज को जहन में रखें और मस्जिदों में जाकर अपनी पेशानियों को अपने रब के हुजूर झुका दें। अल्लाह ने चाहा तो सजदों के सदक़े में सारी बलाएं दूर होंगी। हज़रात, बहरहाल मेरा मौजू तो आज ये है कि ना नेकियों की हद है न बदले की इंतहा है। आप देखिए, वजू किया एक नेकी, उसकी जजा अलैदा। अब वजू करके अपने घर से मस्जिद की जानिब चले हैं आप, मस्जिद की तरफ चलना ये दूसरी नेकी, मस्जिद की तरफ चलना ये दूसरी नेकी। अभी नेकियां मौकूफ नहीं हुई, मस्जिद में दाखिल होना ये तीसरी नेकी। मैंने पहले ही अर्ज किया है कि न नेकियों की हद है न बदले की इंतहा है। मस्जिद में दाखिल होना तीसरी नेकी, मस्जिद में बैठना चौथी नेकी, जमात का इंतजार करना पांचवी नेकी, नमाज अदा करना छठी नेकी, दुआ मांगना सातवीं नेकी। फिर खुद वजू एक नेकी नहीं बल्कि मुंह धोना एक नेकी है, हाथ धोना एक नेकी है, पैर धोना अलग नेकी है, मसा करना अलग नेकी है। मुंह धोने की जजा अलैदा, हाथ धोने की जजा अलैदा, मसा करने की जजा अलैदा। हाथ धोना, सर का मसा करना और पांव धोना ये अलैदा अलैदा नेकियां हैं। इसी तरह मस्जिद को जाना भी ये एक नेकी नहीं है, बल्कि मुसलमानों जरा गौर तो करो कि अल्लाह पाक ने कैसे नेकियां करने के हमें आपको मौके अता फरमाए हैं। मस्जिद को आप वजू करने के बाद मस्जिद की जानिब आप चले, अल्लाह पाक हम सबों को पहले से ज्यादा बहारों के साथ मस्जिदों की जानिब खुशू खुजू के साथ जाना नसीब फरमाए और अल्लाह करे कि सारी मस्जिदें खैर के साथ मुसलमानों के सजदों के लिए खुल जाएं। हजरात, मस्जिद को जाना एक नेकी नहीं बल्कि हर कदम मुस्तकिल नेकी है। आप ये ना समझे हम मस्जिद को जा रहे हैं एक नेकी होगी, बल्कि जितने कदम आप उठा रहे हैं अपने घर से हर कदम ये मुस्तकिल नेकी है जिस पर गुनाहों की माफी और सवाब की अता है। मैंने पहले ही अर्ज किया कि न नेकियों की हद है न बदले की इंतहा है। मस्जिद में बैठना अगर बनियत एतिकाफ हो तो उसका सवाब तो बेशुमार है। आप जरा देखिए तो सही। इसी तरह रमजानुल मुबारक का मुबारक महीना है। हजरात, रोजा तो नेकी है ही, लेकिन अल्लाह का फजल तो देखो, इसमें सहरी खाना, रोजा रखना, इफ्तार करना, इफ्तार कराना, ये सारी अलैदा अलैदा नेकियां हैं। गर्जे के रहमत इलाही बहाना चाहती है, कीमत नहीं चाहती। इसीलिए मैंने अर्ज किया कि ना नेकियों की हद है ना बदले की इंतहा है। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। हज़रात, आगे बढ़ने से पहले ये बात भी मैं अर्ज कर दूं, बात जब रोजे की आई है तो जितने अय्याम रमजानुल मुबारक के और जितनी रातें बाकी हैं, मुसलमानों हम सब उनकी कद्र करके रमजान शरीफ के महीने को राजी कर लें
इसलिए कि रमज़ान शरीफ का महीना ये अल्लाह की तरफ से मेहमान बन करके आया है। कहीं ऐसा ना हो ये अल्लाह का मेहमान हमसे नाराज होकर के चला जाए और अल्लाह की रहमत हमसे नाराज हो जाए। इसलिए जितने अय्याम और जितनी रातें बाकी हैं, रोजे रखकर, तरावी पढ़ के, नेक काम करके, गरीबों की मदद करके अपने मौला को राजी कर लो और खूब दुआएं परवरदिगार की बारगाह में करो। अल्लाह का कोई तो ऐसा नेक बंदा होगा जिसकी दुआओं के सदक़े में सारी वबाएं, खुसूसन ये कोरोना वायरस का जो वबाई मर्ज फैला हुआ है, अल्लाह इसे दूर फरमा देगा। हज़रात गिरामी वक़ार, आप तवज्जो फरमाएं। एक बड़ी प्यारी बात जहन में आ रही है, वो भी मैं अर्ज कर दूं। इरशाद फरमाया सूफिया किराम अलैहिम रहमत व रिज़वान ने, मुफस्सिरीन किराम ने, कि देखो तो सही रमज़ान शरीफ का महीना ये कैसा मुबारक और बाबरकत महीना है कि इंसान को अगर बरकतें हासिल करना है काबा शरीफ से तो मक्का शरीफ का सफर करके काबतुल्लाह शरीफ में हाजिरी देना होगी। लेकिन ऐ लोगों, रमज़ान शरीफ का महीना तो ऐसा मुबारक मेहमान बन करके आया है कि गरीब की झोपड़ी हो तो रमज़ान शरीफ का महीना है, अमीर का महल हो तो रमज़ान शरीफ का महीना है, अगर समंदर की मौजें हो तो रमज़ान शरीफ का महीना है, पहाड़ों की चोटियां हो तो रमज़ान शरीफ का महीना है, जंगल हो तो रमज़ान शरीफ का महीना है, सफर हो तो रमज़ान शरीफ का महीना है। ऐसा मुबारक महीना खुदाए पाक का मेहमान बनके तुम्हारे घर घर तशरीफ लाया है। अब जो लोग इसकी फिर भी कदर नहीं करते वो अपना खुद सोचें कि कल रब के हुजूर हाजिर होकर के क्या जवाब देंगे। हम सारे अहले सुन्नत व जमात मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि रमज़ान मुबारक के महीने के लम्हे लम्हे की कदर करें, खुशू व खुजू के साथ नमाजें पढ़ें, तरावी पढ़ें, अपने रब की रजा के लिए रोजे रखें ताकि अल्लाह हमसे राजी हो जाए और जहन्नम की आग से आजादी वाले इस अशरे के सदक़े में, अपने अच्छे बंदों के सदक़े अल्लाह हम सबों को जहन्नम की आग से आजाद फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। दूसरी बात आप ये समाअत फरमाएं कि दुनियावी अमीर, बड़ी प्यारी तफसीर हजरत फरमाते हैं कि दुनियावी अमीर अपने मजदूरों को हत्तल इम्कान कम उजरत देने की कोशिश करते हैं। वह तरीका है, हर आदमी सस्ता मजदूर आदमी तलाश करते रहते हैं। लोग तलाश करते हैं कि भाई सस्ता मजदूर मिल जाए और मुस्तकिल नौकरों को तो थोड़ा मुआवजा देते हैं, मगर अपने रब की रहमत के कुर्बान अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला मजदहुल करीम खालिक़े अर्दो समा की अताओं का ये हाल नहीं। वो करीम ज्यादा से ज्यादा जज़ाएं बख्शता है। अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज का सवाब 25 गुना, जामा मस्जिद में अगर अहले सुन्नत व जमात में से कोई सुन्नी सही अकीदा इमाम है तो अर्ज कर रहा हूं, जामा मस्जिद में 500 गुना सवाब, मस्जिद नबवी में 50,000 गुना सवाब, हरम मक्का में 1,00,000 गुना सवाब बख्शता है और मुस्तकिल दायमी इबादत करने वालों को बदला रब्बे करीम ज्यादा बख्शता है। मैंने अर्ज किया कि न नेकियों की हद है न बदले की इंतहा है। और जरा समाअत फरमाए, बात आई तो मैं अर्ज करूं भाई रोजे के ताल्लुक से तो रमजान शरीफ के अय्याम अभी बाकी है, इसलिए मैं बार बार याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। रमजान शरीफ के रोजों की सवाब की तो इंतहा ही नहीं है। रब्बे करीम खुद इरशाद फरमाता है कि रोजा मेरे लिए है, मैं ही इसकी जजा दूंगा। जरा सोचिए तो सही, तमाम बदले तो अल्लाह ही अता फरमाएगा, लेकिन ये रोजे को अल्लाह ने खुसूसियत अता फरमाई इस इबादत को कि अपने जिम्मे करम पर अल्लाह ने ले लिया। अब कितना अता फरमाएगा वहां तक किसी का वहमो गुमान भी नहीं पहुंच सकता है। बल्कि दूसरे तरीके से उस हदीस पाक को यूं भी पढ़ा जाता है, अल्लाह पाक फरमाता है, हदीस कुदसी है कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जजा हूं। क्या मतलब? और इबादतें आदमी करता है तो जन्नत मिलती है, और रोजा अगर अपने रब की रजा के लिए रखता है तो खालिक़े जन्नत मिल जाता है, रब्बे कदीर का कुर्ब मिलता है। ऐ लोगों, न नेकियों की हद है न बदले की इंतहा। फिर आइए इसी मौजू के ताल्लुक से जिस मौजू से बात चल रही है, तीसरे ये कि दुनियावी बादशाह अपने बूढ़े नौकर की या तो पेंशन करते ही नहीं या करते हैं तो बहुत थोड़ी,
मगर रब तबारका व तआला व तक़द्दसा बेदस्तों पा कमजोर बंदों की पूरी पूरी पेंशन करता है। क्या मतलब कि जो कोई जवानी में खुशू व खुजू के साथ अपने रब की रजा के लिए इबादत करता है, जब बूढ़ा होकर ज्यादा वज़ाइफ व आमाल नहीं कर सकता तो अल्लाह पाक की रहमत तो देखो, अल्लाह की रहमत के कुर्बान, उसके फضल के सदक़े कि रब्बे कदीर जल्ला मजदहुल करीम खालिक़े अर्दो समा फरिश्तों को हुक्म फरमाता है कि इसके सिर्फ फराइज पर जवानी की पूरी इबादत का सवाब लिखो। यानी जवानी में अगर वो तहज्जुद गुजार था, नफिल नमाजें ज्यादा पढ़ता था, कुरान की तिलावत ज्यादा करता था, लेकिन बुढ़ापा आ गया, अब हाथ पैर साथ नहीं दे रहे हैं, सिर्फ फराइज भी अदा कर रहा है, वाजिबात ही अदा कर रहा है, लेकिन मेरा परवरदिगार अपने बंदों पर इतना मेहरबान है कि मलाइका को हुक्म होता है कि इसके सिर्फ फराइज पर जवानी की पूरी इबादत का सवाब लिखो। मैंने कि जैसा कि मैंने पहले ही अर्ज किया, न नेकियों की हद है न बदले की इंतहा है। चौथे ये कि रब्बे कदीर जल्ला मजदहुल करीम हमारी थोड़ी और फानी इबादत पर भी दायमी और बड़ी जज़ा बख्शता है। जन्नत और वहां की नेमतें न मिटने वाली हैं। इन वजूह से फरमाया गया, मन जाआ बिल हसनति फलहू खैरुम मिनहा, जो नेकी लाया उसके लिए उससे भी ज्यादा बदला है। हजरात, तीसरी सूरत में जबकि हसना से मुराद तौबा हो तो आयत का मतलब क्या होगा? आप समाअत फरमाएं तो आयत मुक़द्दसा का मतलब ये होगा कि जो कोई हमारी बारगाहे करम में तौबा लेकर हाजिर होगा उसे बेहतरीन बदला मिलेगा। बेहतरीन बदला रब तबारका व तआला की मग़फ़िरत है, बेहतरीन बदला अल्लाह की रहमत है कि बंदे की तौबा से रब की रहमतो करम कहीं बढ़कर है। दोज़ख की वो आग जो किसी पानी से न बुझ सके, गुनहगार के आंसुओं से बुझ जाती है, मगर वो आंसू जो तौबा के लिए अपने गुनाहों को याद करके रब्बे कदीर जल्ला मजदहुल करीम की रहमत पर नजर करके बहें, तौबा उस हीरे की तरह है जो कांच के बड़े बड़े दस्तों को काट डालता है, यह तौबा उस सूरज की तरह है जिसकी शुआएं आनन फानन बर्फ के पहाड़ और बेशुमार शबनम को खत्म कर देती हैं। आपने शायद देखा होगा, अगर कभी आपको कश्मीर में जाने का मौका मिला होगा तो खुद इस फकीर को भी जब जाने का मौका मिला तो हमने देखा कि बहुत सारी जगहों पर बर्फ जम जाता है, लेकिन जब सूरज निकलता है तो वही बर्फ पानी बन करके बहता हुआ नजर आता है। क्या मतलब? जब बंदे ए मोमिन अपने रब की बारगाहे करम में अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करता है तो अल्लाह पाक उसके सारे गुनाहों को मिटा देता है। और सिर्फ गुनाह ही नहीं मिटते बल्कि कुरान पाक की रोशनी में आपने बारहा सुना होगा कि तौबा करने वाले के अल्लाह गुनाहों को तो माफ फरमाता ही है, लेकिन ऐसा मेहरबान है परवरदिगार कि तमाम गुनाहों के बदले में अल्लाह पाक सारे गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। ये अल्लाह का फजल है। इसीलिए मैंने अर्ज किया, ना नेकियों की हद है ना बदले की इंतहा है। लेकिन मैं एक बात और भी अर्ज कर दूं, आप उसे तवज्जो से समाअत फरमाएं। मन जाआ बिल हसनते फलहू खैरुम मिनहा, इसमें इरशाद फरमाया गया कि जो नेकी लाएगा, आप जरा इस पर थोड़ा सा गौर फरमाएं, जो नेकी लाएगा। हजरात, यहां सिर्फ ये नहीं फरमाया गया कि जिसने नेकियां की, बल्कि फरमाया गया जो नेकी लाएगा। क्या मतलब? हजरात, आप ये समझने की कोशिश करें, हम नेकियां, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, अल्लाह की रजा के लिए खर्च करना, जो भी हो इस तरह से करें कि हम नेकियां हमारी रब्बे कदीर के हुजूर तक सलामती के साथ पहुंच जाएं। वो कब पहुंचेंगी? वो जब पहुंचेंगी कि हम रियाकारी से दूर रह करके करेंगे। नमाज दिखावे के लिए ना हो, रोजा
रोज़े में तो खैर ये ऐसा अमल है, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि इसमें दिखावा पाया ही नहीं जाता, लेकिन ज़कात है, दिखावे के लिए ना हो, अल्लाह की राह में खर्च करना हो, ये नियत ना हो लोग बड़ा खर्च करने वाला कहेंगे, बल्कि सिर्फ एक नियत हो, ए अल्लाह मैं ये सब तेरी रजा के लिए कर रहा हूं, अपनी रहमत से तू कबूल फरमा ले। तो ये होगा मन जा बिल हसना, जो नेकी लाया। अल्लाह पाक मुझे कहने से ज्यादा, आपको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बात चल रही थी तौबा के ताल्लुक से, इरशाद फरमाया गया कि तौबा ऐसी नेकी है कि जब आदमी सच्ची तौबा कर लेता है तो रब ताला कभी उसे जलील न करेगा जो अपने गुनाहों से रोता है। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका वसल्लम। नंबर 3, अहले तरीक़त इस आयत की तौज़ी यूं फरमाते हैं कि मन जा बिल हसनते, जो कोई असल नेकी यानी जन्नत की चाबी अपने साथ लाया। सुभान अल्लाह। आप देखिए तो सही कि नेकी है क्या चीज, बुजुर्गान दीन के फरमाने पाक की रोशनी में कि नेकी असल में जन्नत की चाबी है। जब इतना वाज़ेह तौर पर फरमा दिया गया, फिर भी हम माज़अल्लाह गुनाहों में डूबे रहें और अच्छे अमाल ना करें, नेकियां ना करें, तो क्या ये बेवकूफ़ी नहीं है? हजरात, मुझे याद आया एक आलिम दीन से किसी ने पूछा कि हुजूर ये फरमाएं, फरमाया गया है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। अगर शयातीन कैद कर दिए जाते हैं तो शैतान ही तो इंसान से गुनाह करवाता है, तो फिर रमज़ान शरीफ के महीने में लोग गुनाह करते क्यों हैं? जब शयातीन कैद हैं तो गुनाह करते क्यों हैं? अल्लाहु अकबर कबीरा। पूछने वाला कुछ ऐसा ही रहा होगा। उन आलिम दीन ने, अल्लाह के बंदे ने बरजस्ता इरशाद फरमाया कि जब तक तुम जैसे शैतान आजाद रहेंगे गुनाह होते रहेंगे। क्या मतलब? जिन्नात के शयातीन ही तो कैद कर दिए गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वो भी हैं अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं, लेकिन ऐसे शैतानी काम, अल्लाह की पनाह, कि रमजान शरीफ का महीना है, रास्तों में बैठ करके खा रहे हैं, खड़े होकर के सिगरेट पी रहे हैं, पान चबा रहे हैं, गपशप हो रही है, इतना भी एहतराम नहीं है। हजरात, इसलिए अब भी वक्त है, अपने आप को संवारने की कोशिश करो, अल्लाह से डरो और तौबा करो सच्ची, और गुनाहों से नफरत करो, आमाले स्वालिहा करो, इसलिए कि यही नेकी जन्नत की चाबी है। इरशाद फरमाया गया, मन जा बिलहसना, जो कोई असल नेकी यानी जन्नत की चाबी, नेकी की असल जो है वो जन्नत की चाबी अपने साथ लाया, फलहू खैरुम मिनहा, उसको बहुत अजर मिलेगा। भाई, घर की हर चीज चाबी वाले के कब्जे में होती है। आप जरा सूफिया इकराम की बोली को जरा समझने की कोशिश करें मोहब्बत की रोशनी में। घर की हर चीज चाबी वाले के कब्जे में होती है। चाबी अगरचे देखने में लोहे का एक टुकड़ा है, मगर उस टुकड़े में घर का सारा असबाब और खजाना है। हजरात, जन्नत की चाबी कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और हर चाबी में दंदाने होते हैं। आपने जब चाबी को जानते ही हैं, उसमें दंदाने होते हैं। इस चाबी के दंदाने 4 हैं। ये गौर से समाअत फरमाएं आप। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमे तौहीद, ये चाबी है जन्नत की। इसके दंदाने क्या हैं? इस चाबी के दंदाने 4 हैं। पाक जबान, पाक दिल, पाक पेट, पाक जिस्म। सूफिया इकराम अलैहिम रहमतुल्लाह व रिज़वान फरमाते हैं, पाक जुबान वो है जो गीबत, झूठ से महफूज और जिक्र इलाही में मशगूल हो। इरशाद फरमाते हैं, पाक दिल वो है जो कुफ्र शिर्क, बुग़्ज़ व हसद और खयानत से बचा हुआ हो, और खुशू खुजू और आजिजी से भरा हुआ हो।
रब्बे कदीर जल्ला मजदहुल करीम इरशाद फरमाता है, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, पाक पेट वो है, इतना जहन में रखो, जो नापाक व हराम ग़िज़ा से महफूज हो। पाक जिस्म वो है जो गुनाहों से बक़द्रे ताकत बचा रहे। ख्याल रखो कि गीली लकड़ी में आग असर नहीं करती, पानी की तरी उसे आग से बचाती है। ऐसे ही नेकियों की तरी इंसान को दोज़ख से महफूज रखेगी। जो जिस्म हराम ग़िज़ा से परवरिश पाए वो आग को बहुत जल्द पकड़ेगा, जैसे कि मिट्टी के तेल में भीगी हुई खुश्क लकड़ी। इसलिए हमसे गुनाह हो गए हैं तो उनसे अपने रब की बारगाह में सच्ची तौबा कर लें, अपनी ग़िज़ा को हलाल बनाएं और नेकियां करते हुए ज़िंदगी गुजारें। रब्बे कदीर जल्ला मजदहुल करीम अपने फजलो करम से हम सारे ईमान वालों को खूब नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए और बार बार हज़ारों बार रमज़ानुल मुबारक की बहारें नसीब फरमाए। और रब्बे कदीर जल्ला मजदहुल करीम की बारगाह करम में मैं दुआ करता हूँ कि खालिक़ अर्दो समा, ये जो वबाई मर्ज़ की वजह से खौफ व दहशत फैला हुआ है, ए अल्लाह, खौफ व दहशत, खौफ फैला हुआ है, दहशत फैली हुई है, मौलाए कदीर इससे मुसलमानों को निजात अता फरमा, दुनिया से इस वबाई मर्ज़ को दूर फरमा। और जो मुसलमान इस वबाई मर्ज़ में मुब्तला हैं, मेरे करीम उनको शिफाए कामिलो आजिलो दाइमो कायम अता फरमा। और जो हमारे अहबाब माजी करीब में दुनिया से चले गए हैं और सारे आलम के सुन्नी मुसलमान जो भी दुनिया से ईमान व सुन्नियत के साथ जा चुके हैं, मौलाए कदीर उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमा, करवट करवट उन्हें जन्नत की बहारें नसीब फरमा। और आज जिनका इंतकाल हुआ, हमारे दुकान के पड़ोसी छोटे भाई, अल्लाह पाक अपनी रहमत से उनकी भी मग़फ़िरत फरमा और उनकी बीवी और सब बच्चों को सब्र जमील अता फरमा, सब्र जमील पर अज्र जज़ील अता